कल तीसरा अमृत स्नान है और आज बसंत पंचमी है, लेकिन 29 तारीख यानी कि मौनी अमावस्या को जो हादसे हुए, क्या प्रशासन ने उससे कोई सबक सीखा है, क्या है बदलाव? हमारे साथ बात करेंगे वैभव कृष्ण, जो कि इस मेला क्षेत्र के डीआईजी हैं। स्वागत है सर। क्या मौनी अमावस्या से और कल की तैयारी और आज की तैयारी को लेकर के क्या अंतर है? क्या आप लोगों ने अलग से व्यवस्था की? क्या सबक है? देखिए, मौनी अमावस्या को 29 जनवरी को जो प्रेशर पॉइंट्स थे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ का दबाव था, वहाँ पे और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है और वहाँ का विश्लेषण किया है कि पहले किन कारणों से दबाव रहा है। तो इस बार वहाँ पे लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो भी चेंजेस कर सकते थे, उस दबाव को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए, भीड़ नियंत्रण और अच्छे तरीके से करने के लिए वो किए गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे जहां पिछली बारी बहुत ज़बरदस्त दबाव था और इस बार जो आपने स्टेप्स लिए? देखिए, कई जगह पे हमने स्टेट और सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स हमारी है उसके डिप्लॉयमेंट में चेंज करके उन प्रेशर पॉइंट्स के चारों तरफ ज़्यादा लगाया है। हमारी जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं उन्हें लगाया गया है और जो हमारा अलर्ट्स ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग और बेटर तरीके से ज़्यादा संख्या में भेजेंगे, जिससे इतनी भीड़ का प्रेशर जो है ना जमा पाए। पिछली बार जो हुआ, जो समझ में आया वो ये कि लोग संगम पे सोए हुए थे, मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और अचानक से भीड़ आई और उसके बाद वो भगदड़ और हादसा हो गया। इस बार उनको रोकने के कोई खास इंतजाम? ये एक इशू रहता है। बेसिकली मेला क्षेत्र में लोग पहले दिन ही आ जाते हैं, कई बार तो 2 दिन पहले आ जाते हैं और वो फिर रात्रि में सोते भी हैं और ये भारी संख्या में लोग होते हैं जो रोड के किनारे सो जाते हैं, इनफैक्ट घाटों पे सो जाते हैं या संगम घाट पे भी सो जाते हैं। तो जो सोए हुए लोग हैं, अचानक से भीड़ बाहर से आती है तो उसे दिख नहीं पाता है और लोग नीचे आ जाते हैं, ऐसे नए जो लोग आ रहे हैं उनके, और उससे फिर हादसे हो जाते हैं। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ऐसे लोग जो रोड पे सो जाते हैं, घाट पे सो जाते हैं, वो समय से उन्हें उठा दिया जाए। तो हम लोग ने अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है जो समय समय पे ऐसा करते रहते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी अनाउंस करते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी ये मेरी अपील है कि जो भी मेला क्षेत्र में आए, वो मेला प्रशासन ने जो डेजिग्नेटेड पॉइंट दे रखे हैं, जैसे रैन बसेरे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में, और यहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था है, शिविर हैं, उनमें रुकें। ओपन में कहीं ऐसी जगह पे ना रुकें जहाँ पे जो आवागमन का रास्ता है, जो हमारे पब्लिक के आने का रास्ता है, क्योंकि वो वहाँ पे रुकेंगे, पब्लिक आएगी, किसी को अगर नहीं दिखेगा तो ऊपर चढ़ जाएगी और वो फिर उससे फिर प्रॉब्लम होती है। एक सवाल और आता है कि पिछली बार 29 तारीख के पहले हमने देखे पॉन्टून्स पुल ज्यादातर बंद थे, इक्के दुक्के पॉन्टून्स पुल को खोला गया था जिससे आप लोगों का आना जाना आप अलाउ कर रहे थे। लेकिन उस हादसे के बाद से देख रहा हूं कि पॉन्टून्स पुल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, प्रेशर कम किया जा रहा है। तो पॉन्टून पुल्स को लेकर के क्या है आपकी इस बार की पॉलिसी? क्या इस बार ज्यादा एक्सेस लोगों को आप दे रहे हैं? आज तक मैं देख रहा हूं कि पॉन्टून पुल चल रहे हैं, लोग आना जाना पैदल कर रहे हैं। आज कल क्या हालात रहने वाले हैं? देखिए, पॉन्टून पुल के विषय में स्पष्टता जरूरी है। बेसिकली हमारी जोनल व्यवस्था है जिसपे पूरा ये कुंभ मेला की जो मार्ग व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, वो चलती है। जोनल व्यवस्था ये है कि जो संगम क्षेत्र से लोग आने वाले हैं वो संगम क्षेत्र में स्नान करेंगे, उनके जो घाट हैं, संगम के जितने भी घाट हैं। जो अरैल क्षेत्र से आने वाले हैं वो अरैल क्षेत्र में स्नान करेंगे, जो झूसी क्षेत्र से आने वाले हैं वो झूसी क्षेत्र में स्नान करेंगे। चूँकि बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, मौनी अमावस्या पे करीब 8 करोड़ लोग थे, तो इतने भारी संख्या में आने वाले लोग अगर हम उनको क्रॉस मूवमेंट अलाउ करेंगे तो वो कोई भी एक क्षेत्र उसका प्रेशर नहीं ले सकता है। तो इसलिए लोगों से हमारा अपील है कि जो जिस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्था की है, मार्ग व्यवस्था, उसे फॉलो करते हुए आसपास के वहीं पे घाटों पे स्नान करें। पीक डे पे, जैसे मुख्य स्नान पर्व जो होता है और उससे एक दिन पहले हम लोग ये जोनल व्यवस्था लागू करते हैं। जैसे कल भी बसंत पंचमी स्नान है, इनफैक्ट आज ही से चालू है, तो आज भी हम लोगों ने जोनल व्यवस्था लागू की हुई है। तो अब जैसे हम संगम क्षेत्र पे खड़े हुए हैं, झूसी से हम फ्रेश क्राउड यहाँ पे संगम क्षेत्र पे नहीं छोड़ सकते हैं जब यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, तो हमें बंद करने होते हैं। यही बेसिकली पॉन्टून पुलों का है, तो हम इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्कीम। क्या माना जाए, कल आप इन पुलों को बंद रखेंगे एक तरफ से या दोनों तरफ? जो भीड़ जब होगी तो यस, हम लोग उसे बंद रखेंगे, जिससे कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ज़्यादा भीड़ का कंसंट्रेशन ना हो, और फिर जहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है वहाँ पे पॉन्टून पुल खोल के भीड़ को डाइवर्ट करेंगे। सर, एक घटना हुई 29 तारीख की घटना, कई जगह पर प्रेशर बना, कई जगह भगदड़ की स्थिति हुई, मौतें भी हुई, 30 मौत का आंकड़ा सरकार ने दिया।
झूसी की घटना को लेकर के बहुत चर्चा है कि झूसी की घटना में क्या हुआ। आपने तो लोकेशन का भी विजिट किया होगा, आपने देखा हुआ क्या हुआ था सर वहाँ और क्या उसके डिटेल्स हैं। देखिए, प्रेशर पॉइंट बना था और काफ़ी ज़्यादा पैनिक था। लोग जो प्रवेश का और जो निकास का मार्ग था, उस दोनों मार्ग से आपस में एक दूसरे के सामने हो गए थे, जिसके चलते वहाँ पे लोगों के दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कराया गया और कुछ लोग उसमें जो भी मेडिकल कंडीशन जिनकी ख़राब थी उन्हें हॉस्पिटल में तुरंत रेफ़र कराया गया। पुलिस ने वहाँ पे इस बार और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कटिबद्ध है कि एक एक स्नानार्थी जो भी आ रहा है यहाँ पे किसी भी दिन, उसे सकुशल स्नान करा के अपने गंतव्य को भेजा जाए। देखिए, व्यवस्था काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्षेत्र है और हमारे 12 किलोमीटर से भी अधिक के घाट हैं। प्रेशर पॉइंट बहुत ज़्यादा बनते हैं। भीड़ जो है वो आप जानते हैं उसका संख्या बहुत ज़्यादा है। 8 करोड़ लोग अगर एक दिन में आ रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स इस तरीके के बनते हैं जहाँ पे ऐसी स्थिति, जहाँ पे लोगों के मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स जमा होने के बनते हैं, लेकिन उन सबको रिलीव करा के और अगर किसी को हताहत होने की बात होती है तो हम लोग तुरंत उसे रेफर करवाते हैं। एक सवाल ये भी है कि जो घटना घटी है, कहा जा रहा है कि आशंका जताई जा रही है कि उसमें साजिश भी हो सकती है। क्या साजिश की भी जांच हो रही है? सारे पहलुओं पे हम लोग जांच करा रहे हैं। ये भी एक एंगल आया कि संगम नोज पे ये मौनी अमावस्या वाले दिन जिस दिन घटना हुई, उस दिन ये इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है और कई हम लोग के पास ऐसे इनपुट्स हैं। इस पे हम जांच करा रहे हैं और जो भी जांच में चीज़ें आएगी अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। क्या कोई वीडियोज आप लोगों को मिले हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं? हमारे पास इनपुट्स हैं, काफ़ी सोर्सेज से इनपुट्स हैं हमारे पास, ऐसे वीडियो मैसेजेस हैं, तो जांच कराएंगे आवश्यक। पूरी तैयारी है कल के लिए आपकी? हाँ, तैयारी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे वैभव कृष्णा, जो कि डीआईजी हैं मेले क्षेत्र के, और इन्होंने साफ कहा है कि इस बार की तैयारी पक्की और पुख्ता है। अभिषेक सिंह के साथ कुमार अभिषेक, मेला क्षेत्र, आज तक।